मिनट वन में आपका स्वागत है। अभी कुछ समय पहले हमारा जो देश है एक बहुत बड़ी बीमारी से गुजरा है, एक बहुत बड़े खतरे से गुजरा है। अभी देश में महामारी कोरोना फैल गया था। कोरोना के समय लोगों ने बहुत दिक्कतें उठाई, परेशानियां उठाई, हमने भी उठाई, मैंने भी उठाई। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर स्वस्थ रहना है तो प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा, नेचर के साथ रहना पड़ेगा। ये बाहर के केमिकल, ये बाहर की दवाइयाँ, इनका कुछ उपयोग कम करना पड़ेगा। और जो खाद्य पदार्थ बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव है, जिनमें लंबे समय तक रखने के लिए कुछ अलग से प्रिजर्वेटिव मिलाए गए हैं ताकि वो ख़राब ना हो, कुछ हद तक हो सके उनका प्रयोग कम कर लें। और जो रसायन तत्व बाहर के मार्केट के हैं या बाज़ार के हैं, हम किसी भी तरह से उनको अपनी मजबूरियों से ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है अभी नेचर की, कुदरत की एकदम तुरंत और ताज़ी चीज़ें नहीं हैं, तो वो हमारी एक मजबूरी बन जा रही है। इस खतरे को देखते हुए मुझे दोस्तों एक योजना सूझी, और मैंने क्या करा कि उसी वक्त में मेरे यहाँ जंगलों में, खेतों में गिलोय, एलोवेरा, घिक्वार, ये सब बहुत होता है। लेकिन क्या है, लोग वहाँ के उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं हैं गिलोय क्या होती है, कैसी होती है। अगर सामने है तो भी पहचान नहीं पाते हैं गिलोय की पहचान क्या है। कई बार कई वनस्पतियाँ ऐसी होती हैं जो देखने में सब एक जैसी लगती हैं, लेकिन गिलोय होती नहीं है। अब गिलोय को पहचानने के लिए बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हमें भी शुरू में, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, हमें पता नहीं चलता था। ज़रूरत पड़ती थी तो हम लोग सब ढूंढते थे, खोजते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको पता होता था लेकिन पूरा पता नहीं होता था। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर अपनी एक छोटी सी रिसर्च शुरू कर दी। मेरे ही खेतों में होने वाली गिलोय को मैंने अपने आसपास के बुजुर्गों से, आसपास के जो वृद्धजन हैं, जो सुशील व्यक्ति हैं, उन लोगों से मैंने इनके बारे में जानकारी ली। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आज भी इनका फ़ायदा उठाते हैं, अपने हाथों से उनकी औषधि बनाते हैं, नहाने में, खाने में, पीने में इनका उपयोग करते हैं। और कभी कभी तो वो ऐसे ऐसे उपयोग कर डालते हैं इन वनस्पतियों से, जिनका कि हमें कभी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं उनके बारे में कि ये इतना अच्छा इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक मुहिम चलाई और मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ तक संभव हो सके कुछ जड़ी बूटियों की जानकारी मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे सकूं। मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि अगर आप लोग भी इन सब को उपयोग कर सकें, ठीक से पहचान सकें। और अगर कोई त्रुटि मुझसे हो रही हो किसी भी तरह की, तो कृपया मुझे मार्गदर्शित करते रहें। कोरोना पीरियड में मैंने अपने घर पे, कोरोना पीरियड तो नहीं कहूँगा, मैंने उससे पहले ही एक शौक था घर के अंदर। जैसे लोग कुछ विशेष प्रकार के खूबसूरत प्लांट्स घर में लगा लेते हैं, साज सज्जा की तरह से प्लांट लगा लेते हैं। तो क्योंकि मेरा जो पहले से जो मेरा जो पहले से एक इंटरेस्ट रहा है, कुदरत और प्रकृति की तरफ से ज़्यादा रहा है, तो मैं सोचता था सब लोग एक विशेष प्रकार के खूबसूरत पेड़ पौधे घरों में लगा देते हैं। तो मैं पता नहीं कहाँ से अचानक से मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने ये गिलोय मैंने अपने घर में लगा दी। अब वो लगाई तो मैंने सामान्य तौर पे थी, लेकिन जब कोरोना का समय आया तो पता चला कि ये गिलोय है क्या चीज़। लोगों के अब इसने बुखार उतार दिए, लोगों को आने वाली हर छोटी मोटी सर्दी, खांसी, जुकाम को इसने दूर कर दिया। मेरे गांव पड़ोस में जिस किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो सबको पता है कि हाँ भाई, एक व्यक्ति है जिनके यहाँ बिल्कुल भंडार मिलेगा। अभी मेरे यहाँ कुछ औषधियाँ हैं जिनको मैं उठाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं और औषधियों को उगा पाऊँ अपने स्तर पर। कुछ छोटी मोटी हैं वनस्पतियाँ जिनका मैं धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से ही इसकी जानकारी दे दूँगा। अब जैसे ये गिलोय मेरे घर पे है, मैंने बहुत समय से आसानी से उगा दी थी। मेरे घर पे एक पेड़ है, उस पेड़ की जड़ के नीचे मैंने इसका तना, और इसको उगाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं बता दूंगा आपको, एक सामान्य सिर्फ एक डंडी, इस गिलोय की एक पुरानी आपको डंडी चाहिए, और वो डंडी जो कभी हरी हो सकने में सक्षम हो, बस
डेड ना हो, उसमें कभी भी जीवन आ सकता हो, ऐसी डंडी चाहिए। और वो डंडी आप रख लीजिए, अपने आप धीरे धीरे उसमें अंकुरण फूट जाते हैं, अपने आप उसमें से बेल निकल जाती हैं। और जैसा कि मुझे कमेंट से पता लगता है, लोग पूछते हैं कि इसमें फूल होता है क्या, फल होता है क्या। सही सी बात है, हम भी इस चीज़ को जानना चाहते थे, इसमें फल होता है, फूल होता है, क्या होता है। मेरे दोस्तों, इसमें मैंने आज तक कोई फल नहीं देखा। ये तो बस एक बेल है जो सहारा लेती चली जाती है और किसी पेड़ के तनों पे फैलती चली जाती है। बस ये तो समाज सेविका है जो फैलती चली जाती है। और फल इसमें इसलिए नहीं होता क्योंकि ये अंकुरण अपनी ही डंडियों से कर देती है। इसका जो अंकुरण है वो उसकी डंडियों से ही होता चला जाता है। उसकी बेल से बेल, बेल से बेल, बेल से बेल, डंडी से बेल, तने से बेल निकलती चली जाती है। तो इसमें अंकुरण खुद फूटता है, इसलिए इसके अंदर ना मैंने आज तक फल देखा है और ना इसका मैंने फूल देखा है। हाँ, इसके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। अगर सामान्य तौर पे बहुत ही छोटी, अगर 1 सेंटीमीटर की डंडी का भी आप उपयोग इसका यूज करना शुरू कर देते हैं डेली, तो ये आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करेगी, आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत बढ़ाएगी। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आप इसके अंदर का जो रस है उसको लीजिए और सजीव मात्रा में लीजिए। मेरा जो मानना है, कोशिश कीजिए कि इन वनस्पतियों को उपयोग करने के लिए आप किसी भी तापमान का प्रयोग ना करें। इनको जहाँ तक संभव हो सके, अगर सूखी है तो ठीक है, हरी है तो उबाले ना, गर्म ना करें। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा भी है और सुना भी है कि जब भी कुछ वनस्पतियों को या कुछ सजीव तत्वों को ऊर्जा के संपर्क में रखा जाता है या उन्हें ऊर्जा या गर्मी या उष्णता उनमें दी जाती है, तो जो उनके गुण होते हैं ना, वो समाप्त हो जाते हैं। हाँ, अगर सूखी मात्रा में है तो आप उसको उबाल लीजिए, काढ़ा बना लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, कि आप इन वनस्पतियों को ताज़ा लेने की कोशिश करें। किसी और चीज़ के साथ गर्म ना करें, किसी और चीज़ पे रख के इसके और किसी उपयोग के साथ ना लें। मतलब कोशिश करें कि इसको जीवित और सजीव रूप में ही इसका उपयोग करने की कोशिश करें। गर्म करेंगे, इसके गुण मर जाएंगे। बस सीधा सा मुझे इतना पता है। अब ये बेल मेरे घर पे बहुत आसानी से उग गई थी, बहुत बड़ी हो गई। तो मैं सोचा चलो आज अपने इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इस बेल को आप लोगों के सामने रख दिया जाए। और मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी पत्ती को हर तरह से दिखाने की कोशिश की जाए, इसके तने को हर तरह से दिखाने की कोशिश करी जाए। और फ्रेंड्स, मैंने कोशिश करी है कि इसके तने के ट्रांसवर्स सेक्शंस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस, इसके अंदर की जाइलम फ्लोएम, अगर आप लोग विशेष सब्जेक्ट से महत्व रखते हैं तो आप मेरे शब्दों को समझ रहे होंगे। मैंने कोशिश करी है, आप अपने मेरे और वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि मैंने हर संभव कोशिश करी है कि इसको मैं हर तरह से आपको समझा सकूं कि ये गिलोय क्या है। मैंने अपनी तरह से हर तरह से कोशिश करी है। बस आप इसको अपने घर में उगा लीजिए। और दोस्तों, मेरे को कुछ दोस्तों ने कुछ कमेंट्स किए हैं कि प्लीज़ आप मुझे अपना नंबर शेयर कीजिए और मैं आपको फ़ोटोज़ के दिखाना चाहता हूँ या ये मैं जानना चाहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि आजकल जो समय है वो इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको इस वीडियोज़ या व्हाट्सएप या ये यूट्यूब के माध्यम से अपना नंबर आसानी से शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई विशेष सहायता की ज़रूरत हो मुझसे, हाँ, यहाँ तक कि आप लोगों को अगर ये गिलोय या और कोई वनस्पति की आवश्यकता है और आप ले सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस क्षेत्र से हैं, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि मेरे यहाँ से कितनी दूरी है। मेरा जो घर है वो अभी हिमालय के आसपास है, हिमालय के निचले स्तर की श्रेणियों में है, और थोड़ा वनस्पतियाँ मेरे यहाँ आसपास होती हैं। मेरे पास कोई स्पेशल सेटअप नहीं होता है वीडियो बनाने के लिए, मैं बहुत सामान्य रूप से सेटअप बनाता हूँ नो प्रॉफिट के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ आवश्यकता है या आप इसको चाहते हैं कि मेरे पास मिले, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को पहुँचा दूँ। तो दोस्तों, ये बेल मेरे घर पे है और मैंने इसको उगा लिया है, और मेरे यहाँ के आसपास के कम से कम सैकड़ों लोगों ने इसके फ़ायदे उठाए हैं।